हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या है, क्या इसमें डिफरेंसेस है। लेट्स स्टार्ट। बेसिस मीनिंग, सबसे पहला डिफरेंस उसके मीनिंग में क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट रेफर्स टू अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो क्या होता है, पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट रहता है वो चेंज हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लोजर टू द फॉर्म। फॉर्म बंद हो जाती है। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग, अभी हम बात कर रहे हैं मीनिंग के अनुसार। मीनिंग अर्थ उसका क्या है, मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग ये है कि फॉर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द फॉर्म। साफ मतलब है फॉर्म का बंद होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का साफ मतलब है कि फॉर्म का बंद होना, फॉर्म का बंद होना। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि एग्रीमेंट में चेंज होना, एग्रीमेंट में चेंज होना। दिस इज नंबर वन। नाउ नंबर टू, कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, the firm continues its business. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फॉर्म लगातार चलते रहता है। द फॉर्म कंटिन्यू इस बिजनेस। फॉर्म क्या करती है, अपने बिजनेस को लगातार करते रहती है। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस ऑफ द फॉर्म कम्स टू एंड। फॉर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, बंद हो जाता है। साफ लिखा हुआ है, बिजनेस ऑफ द फॉर्म कम्स टू एन एंड। फॉर्म का जो बिजनेस है, जिसका वो बिजनेस करती है, वो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नाउ नंबर थ्री, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अनुसार इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रू इन चेंज फॉर्म। चेंज क्या होता है, उन लोग के बीच में जो रिलेशन है वो लगातार रहता है। पार्टनरों के बीच में जो रिलेशन होता है वो लगातार बने हुए रहता है। चेंज फॉर्म अलग रूप से। जब भी डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन होता है, लेकिन उसका रूप अलग होता है। नाउ अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड।
पार्टनरों के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है वो क्या होता है, कम्स टू एन एंड, दैट मीन्स क्लोज हो जाता है। नाउ नंबर 4, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट की बात करते हैं कि उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्लोजर ऑफ बुक्स अकाउंट की बात करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। वहां क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट हैव टू बी क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। नंबर 5, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तो क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट को रिवैल्यूएट किया जाता है और लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है। अगर हम सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एसेट का रिवैल्यूएट होता है, एसेट का रिवैल्यूएट होता है और लायबिलिटी का क्या होता है, रीअसेस होता है। जब हम एसेट का रिवैल्यूएट करेंगे, लायबिलिटी का रीअसेस करेंगे, देन देयर रिजल्ट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑल पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करेंगे, पार्टनरों के बीच में बांट देंगे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो केस नंबर 5 सेटलमेंट और एसेट और लायबिलिटी में क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, एसेट को सोल्ड कर देंगे, एसेट को बेच देंगे, एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और जो भी लायबिलिटी होगी उसकी हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनरों के बीच में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सभी पार्टनरों के बीच में, ऑल पार्टनर्स। नाउ इफेक्ट, अब हम इसका इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट नेसेसरली मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो फॉर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं होता है। अब अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की तो यहां क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नेसेसरली मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अगर फॉर्म डिसोल्यूशन हो गया दैट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगा। फॉर्म का डिसोल्यूशन होना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। क्लियर यहां लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नेसेसरली मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। अगर फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब साफ है, जरूरी है कि पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 7, कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट्स इंटरवेंशन के अनुसार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट। इसमें कोर्ट का किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है, सिंस द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्योंकि पार्टनरशिप का जो डिसॉल्व होता है वो पार्टनरों के म्यूचुअल कंसेंट से होता है।
क्या होता है? पार्टनरों के म्यूचुअल कंसेंट होता है, मतलब उन लोग के आपसी सहमति के कारण होता है। इसलिए यहां पर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, तो वहां क्या होता है आइए देखते हैं। अ फॉर्म कैन बी डिसॉल्व आइदर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यहां पर दोनों बातें होती है। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्व कोर्ट के इंटरवेंशन से भी होता है और उसके बिना इंटरवेंशन, दोनों बातें होती है। यहां साफ लिखा है कि डिसॉल्व आइदर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन से भी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है? डिसॉल्व होता है, और कोर्ट के ऑर्डर पर भी। अब अगर हम इसका एसेंस अगर ध्यान देंगे, इसका सार एसेंस अगर हम बोलेंगे, तो साफ मतलब है कि डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप का मतलब, डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का साफ मतलब है कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड। हर तरह से हमने जितने भी पॉइंट नंबर 1 से 7 की बात की, सब में क्या हो गया? डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप का एक ही मतलब होता है फॉर्म्स कम्स टू एन एंड। फॉर्म हर हालत में क्लोज हो जाता है, और जब फॉर्म हर हालत में क्लोज हो जाता है तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो में बने रहना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।